बराबर ना हो। बेटा बोर्ड बिल्कुल क्लियर आएगा, आप बेफिक्र रहें, टेंशन ना लें। 5 और 6 टाइप रिपीट कर रहा हूं, ये स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट एंड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट ऑफ आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब जरा चेक करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच a matrix in which rows and columns are not equal, called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पूरा नहीं लिख रहा मैं, अच्छा इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब रॉस और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, रॉस और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। तमाम बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? तमाम बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है बेटा, सबको स्क्रीन नजर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं होता क्या है कि कभी कभार आपका नेट भी डाउन हो सकता है, कभी कभार मेरा नेट भी डाउन हो सकता है। मेरा नेट डाउन होगा तो सबको मसला होगा, हाँ। जब आपका नेट डाउन होगा तो आपको ब्लर आ रही होगी स्क्रीन, आपको थोड़ी बहुत स्क्रीन रुक रही होगी, वरना मेरे नेट पे ना यहाँ लैपटॉप लगा हुआ होता है, अगर मेरे नेट में प्रॉब्लम होती है ना, मैं उस वक्त खुद ही स्लो हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपका नेट हो रहा होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, खुद ही सेट हो जाएगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं। कोशिश कर रहे हैं राउटर के पास बैठे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। सी का मतलब है रॉस इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रॉस इक्वल टू कॉलम, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब वो मैट्रिक्स जिसके रॉस और कॉलम्स बराबर नहीं होते उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल बताओ कौन कौन सी है? दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बताइए क्या रॉस और कॉलम बराबर हैं? नहीं। कितने रॉस हैं? 3 रॉस हैं। एंड कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। ये दोनों बराबर नहीं है। अगर रॉस और कॉलम बराबर नहीं होते बेटा तो हमेशा याद रखना वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। आपने रेक्टेंगल को देखा है, रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है? ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है? रेक्टेंगल की खास बात ये होती है बेटा, अगर किसी की आवाज आ रही, किसी को आवाज आ रही हो लेकिन स्क्रीन ना चल रही हो तो आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले मीटिंग को, इंशाल्लाह फिर सही हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड देखें जरा गौर से, अपोजिट साइड पैरेलल बराबर होते हैं। ये साइड इस साइड के अपोजिट साइड पैरेलल बराबर होते हैं, ये साइड इस साइड के अपोजिट साइड पैरेलल बराबर होते हैं। चारों साइड तो बराबर नहीं होती ना रेक्टेंगल, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती, जबकि रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं होती। ये कोई अच्छा स्क्वायर नहीं बनाया मैंने बराबरी। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल का वर्ड निकला है जिसमें चारों साइड्स बराबर नहीं होती। जब चारों साइड्स बराबर नहीं होती उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो बिल्कुल यही वाली बात बेटा, जब दो रॉज या कॉलम्स, कॉलम और रॉज बराबर ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने ये जो एग्जांपल रखी है मैंने, ये वाली एग्जांपल और से देखेंगे। वन रॉ 3 columns, oh sorry 3 rows and 1 column, ऐसा ही है, 3 rows and 1 column। एक और मैट्रिक्स बनाकर देखते हैं यहाँ पर, इसकी एग्जांपल में आप ये वाली मैट्रिक्स की एग्जांपल बनाओगे, एग्जांपल, ठीक है। आप बनाओ 1 2 3 4 5 6, एक एग्जांपल ये वाली हो गई, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। और कितने रॉज हैं? 3 रॉज हैं। तो रॉज और कॉलम बराबर नहीं है।
इसी तरीके से ये भी मैट्रिक्स शामिल हो सकता है 1 2 3। बताइए कितने कॉलम्स हैं? एक। और कितने रॉस हैं? रॉस कितने हैं? रॉस 3 है। 1 2 3। ये बड़ा खास मैट्रिक्स है, अभी मैं बताऊंगा ये बड़ा खास मैट्रिक्स है। इसके बाद एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल भी ले लीजिए इसमें। 1 2 3। बताइए ये कैसा मैट्रिक्स है? 1 2 3। इसमें रॉ कितनी है? एक। लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो 1 रॉ एंड 3 कॉलम्स। 1 रॉ पहले आती है। 1 रॉ 3 कॉलम्स। 1 रॉ 3 कॉलम्स का मतलब हो गया, 1 रॉ 3 कॉलम्स का मतलब ये हो गया कि ये भी आपका एक खास मैट्रिक्स है। अब इन दो मैट्रिक्स की सबसे अहम बात बताइए। इन दो मैट्रिक्स की सबसे अहम बात ये कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है और इसमें सिर्फ एक रॉ है। तो मैट्रिक्स में मैंने ये दो एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेटे इसी वजह से लिखी है क्योंकि जो अब मैं मैट्रिक्स की टाइप्स यहां लिखवाने वाला हूं वो मैट्रिक्स की जगह मैंने छोड़ी थी। एक मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप हो गई, और ये मैट्रिक्स होगा रॉ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स। आप देख सकते हो आपके सामने मौजूद है कॉलम मैट्रिक्स एंड रॉ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। अब ये कॉलम और रॉ मैट्रिक्स का मामला क्या है भाई? देखो, जिस कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, उसे कहेंगे हम सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स। है तो रेक्टेंगुलर, लेकिन कॉलम भी एक खास बात बताता है। खास बात ये बताता है कि एक ही कॉलम होगा। और रॉ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो मैट्रिक्स जिसकी रॉज एक होंगी। कॉलम भले 3 हो, 2 हो, 4 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रॉ एक ही होनी चाहिए। जबकि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए और रॉ एक होना। रॉ मैट्रिक्स कॉलम एक होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कॉलम मैट्रिक्स की, तो हम लिखेंगे क्या बताइए? मैं अब ऑर्डर को मिटा रहा हूं और इस जगह लिख रहा हूं कॉलम मैट्रिक्स की टाइप्स को। हेडिंग डाल दी बकायदा हमने। इसके अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने बात करी कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। चेक करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये किसकी टाइप है? इन दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, in this type of rectangular matrix having only one column are called, is called column matrix। ये कैसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा? ओनली वन कॉलम इन दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये टाइप भी किसकी है? रेक्टेंगुलर की। जब ये रेक्टेंगुलर की टाइप है तो इसके अंदर एक ऐसा खास मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आप लोग रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनाइए, तो बताइए आप लोग क्या बनाएंगे रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन? शाबाश, जल्दी से बताएं, चैट पे लिखें, चैट पे, मजा आएगा भाई। जी बताइए भाई। इन दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम की जगह क्या आ जाएगा? ओनली वन रॉ। शाबाश, ओनली वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? तो जल्दी से आप सारे रॉ मैट्रिक्स खुद लिखिए। कॉलम मैट्रिक्स मैंने लिखवा दिया, रॉ मैट्रिक्स खुद लिखिए। शाबाश।
शाबाश, बताइए भाई। एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी रॉस और कॉलम्स बराबर होते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच रॉस and columns are equal to others, each other. A matrix in which rows and columns are equal to each other is called square matrix. वो मैट्रिक्स जिसके रॉ और कॉलम्स बराबर हो, वो मैट्रिक्स जिसके रॉस और कॉलम्स बराबर हो, उन्हें हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देख सकते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल कौन सी थी, मैंने आपको लिखवाई भी थी और बकायदा मैं इसको यहां मेंशन भी कर देता हूं एग्जांपल के तौर पर। मैंने आपको कहा था ये मेरा फेवरेट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाला जो मैट्रिक्स होगा एग्जाम्पल के तौर पर, इसकी एग्जाम्पल जो है वो बड़ी अहम और एग्जाम्पल जो है मुझे बड़ी पसंद है इसकी, इसलिए मैं इसकी एग्जाम्पल लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रॉज और कॉलम्स बराबर हो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूं जिसके अंदर 2 रॉज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 रॉज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इनका हम अगर बात करें बेटा, इनकी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रॉस कितने हो गए 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। इसे क्या बोलेंगे 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 के मैट्रिक्स के हवाले से अगर हम डिस्कस करें 2/2 के मैट्रिक्स में, तो बेटा याद रखना स्क्वायर में क्या होता था, आज तक जब भी हमने किसी का स्क्वायर मालूम किया है 2 की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 2 दफा आएगा, 2 × 2 ऐसा ही, तो हम इसको बोलते हैं 2/2। तो एज इट इज हम इसकी बात भी यही करेंगे, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स, 2 रॉज एंड 2 कॉलम 2/2, 2 रॉज एंड 2 कॉलम 2/2, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, जस्ट सपोज कर लीजिए 3 रॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए भाई नंबर ऑफ रॉज कितनी हो गई इसमें, नंबर ऑफ रॉज यहां पर हो गई 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3। नंबर ऑफ रॉस 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स, 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स, इसका मतलब 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर का मतलब होता है ना 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स। तो बेटा आप इस जगह पर 3 × 3 लिख सकते हैं। तो बड़ा ही अहम मैट्रिक्स होता है ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसके रॉस और कॉलम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको कॉपी कर लें यहां तक, फिर हम नल मैट्रिक्स पे जाएंगे। शाबाश, क्योंकि ये जितनी बातें मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। A matrix in which all elements are zero, all elements are zero, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड a null matrix, is called a null matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास ये है जनाब कि आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स बनाया
और उसके सारे एलिमेंट 0 लिख दिए। एक मैट्रिक्स बनाया, उसके सारे एलिमेंट 0 लिख दिए, ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसका सिंबल O लिखते हैं आप, नल मैट्रिक्स का सिंबल O, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स की भी बहुत सारी काइंड्स है। नल मैट्रिक्स मतलब आप जो है ना, ये जितने भी मैट्रिक्स है ना, इनके आगे सिंबल भी लगाते हो। जैसे आप सेट के पीछे लगाते हो ए का सेट, बी का सेट, वैसे आप बोल सकते हो ए का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स। ये सिंबल कैपिटल लेटर में लगाया जाता है, ये तो पता है आपको। ये नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, सपोज कर लो, तो मैं लिखूंगा ये ए का मैट्रिक्स है। तो ये अभी लिखा, अभी तो मैंने नहीं लिखा सबके साथ, लेकिन ये है कि समझाने के लिए ये बात लिख रहा हूं कि मैट्रिक्स से पहले हम उस मैट्रिक्स को नाम देंगे, और नाम कैपिटल लेटर से दिया जाता है, कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। उसके बाद ये जो 3 मैट्रिक्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अब मैं रिवीजन क्लास शुरू करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। पहले मुझे बता दें, यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कोई भी अपनी मर्जी का सिंबल लगा ले, फराज खान, कोई मसला नहीं, क्वेश्चन में मौजूद होता है नोटेशन के तौर पर। ठीक है भैया, तमाम बच्चे बता दीजिए भाई, सबको क्लियर है? सबने यहां तक लिख लिया है? जरूर बेटा, जरूर कॉपी कर लें, बिल्कुल टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लें, बात नहीं है, आपकी मर्जी है। ये सब डेफिनेशंस हैं, ये सब की सब डेफिनेशन। बेटा ये कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। क्रिस्टल की तरह क्लियर है, वाह भाई वाह, शाबाश, क्रिस्टल क्लियर। ओके, शाबाश लाइबा बेग, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लिखना बहुत जरूरी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे तो अल्लाह ताला आपको जो है ना वो और भी तालीम में आपकी मदद करेगा भाई, और जो समझाएगा वो लाजमी आपको याद रहेगा। जरूर जब भी आप कोई बात लिखा करो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ लिखा करो, बहुत फायदा होता है इससे, बहुत फायदा होता है। अच्छा, कल मैं ये तीनों समझाऊंगा, अभी तीनों समझाऊंगा मिक्स हो जाएंगी, इसलिए मैं अभी समझ, और कल इन तीनों के साथ हम पहला सवाल स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, सेक्शन ए वाले अगर अब लेना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास लेना आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो अब बस इसी लिंक से मैं स्टार्ट करूंगा, वरना अगर सेक्शन ए वाले नहीं लेना चाहते तो वो लीव कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लोगे भी तब भी मसला नहीं है, ले लोगे तब भी सही है, कुछ भी कर लो, पढ़ना तो है। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिखेंगे ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस्लामिक की क्लास भी होगी, लेकिन आज असल में टीचर की जो है ना वालिद की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आपकी इस्लामिक की क्लास नहीं हुई। तो इंशाल्लाह फिर कल से जो भी सूरत हाल होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, हॉस्पिटलाइज है तो इसलिए थोड़े से वो बिजी है। अब सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जो हैं, वो आपकी जो क्लास होगी सेक्शन बी वाले बच्चों की, वो अब मैं लूंगा। नॉर्मली इस्लामियत की क्लास कितने बजे हुआ करेगी? नॉर्मली इस्लामियत की क्लास हमारी हुआ करेगी बेटा 5:15 से 6, और 6 से 6:45 हमारी मैथ्स की क्लास हुआ करेगी। हाँ बिल्कुल, नल मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स तो होंगे बट एलिमेंट 0 होंगे। नल मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स होंगे बट एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? किसी को कोई बात पूछनी हो, सर मसला हो रहा है पढ़ने में, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप 7 बजे के बाद कोचिंग आ सकते हो, मैं बैठा हूँगा तकरीबन। वैसे तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई बात समझ में आ रही हो तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप अगले दिन ही कोचिंग आ जाएं 7 बजे से 8 बजे के दरमियान, और समझ सकते हैं, जो समझना हो आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी की 6.8, जो कि हमारी तकरीबन हो चुकी थी, लेकिन कुछ मुश्किल सवालात हैं वो करवाने हैं। फिर इंशाल्लाह जो है आपको होमवर्क भी दूंगा मैं सेक्शन बी वाले बच्चों को, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी
इंशाल्लाह कल भी आप लोग मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी वाले भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे और सेक्शन ए वाले भी पढ़ेंगे, सब कंबाइंड मैट्रिक्स के कंप्लीट चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। वर्थ खान एग्जाम्पल कौन सी बेटा, एग्जाम्पल बताइए वर्थ खान। जी वर्थ खान बोलिए। नल मैट्रिक्स एग्जाम्पल ये रही बेटा, सारे एलिमेंट जीरो है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसे हम कहते हैं वर्थ, इसकी हम एग्जाम्पल को ये शो करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा मैं आपके सामने सवाल मिटा रहा हूं, यहीं से क्वाड्रेटिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 6.8, कुछ मुश्किल सवाल जो अब मुझे करवाने थे, आसान वाले सब बच्चों ने कर लिए हैं। सही है, क्वाड्रेटिक में फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं एक सवाल तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद जो है ना वो फिर आप लोग आराम से कर लेंगे। तो बड़ा फोकस करिएगा। सवाल है आपके सामने 5x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 4 3x प्लस 1। 5x स्क्वायर प्लस 11x 4 3x प्लस 1। जी बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को जो आपके सामने है। 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट के बाहर 3x प्लस 1। जी बताइए, शाबाश। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। लास्ट एक्सरसाइज 6.5 थी, उसके बाद 6.8 की 4 सवाल मैंने करा दिए थे। 6.8 के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के 4 सवाल करा दिए थे। वो बच्चे जो एब्सेंट होते हैं उनका इसी तरह लॉस होता है बेटा। लॉस करते 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 आप इतना बड़ा लॉस कर लेते हो कि फिर आपको वो लॉस बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए छोटा छोटा लॉस मैथ्स के अंदर बर्दाश्त के काबिल नहीं है बेटा। अब जरा फोकस करें। 5x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह होती है सर कि पहली टर्म स्क्वायर में होगी यानी ax स्क्वायर, दूसरी टर्म bx और फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ऐसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन असल मायनों में मसला यहां पर यह है कि एक्स स्क्वायर के साथ a एक नंबर है, b दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है और c ऐसा कांस्टेंट नंबर होगा जिसके साथ वेरिएबल x मौजूद नहीं होगा। कांस्टेंट नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ बेटा कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी वो एक नंबर है और उसके साथ कोई एक्स नहीं होगा। तो बेटा मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन। मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स है, लेकिन कांस्टेंट फॉरन में लिखा हुआ, बल्कि राइट हैंड साइड पर हमें कुछ इस तरीके से पता है, हमें कुछ इस तरीके से पता है कि ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे जरा तवज्जो रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का तरीका यह है 5x स्क्वायर प्लस 11x। हमारा काम ये होगा, हम 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3s are 12x, 4 1s are 4। अब 12x और 4 राइट हैंड साइड से उठेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 12x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब 11x और 12x की बात कर रहे हैं। 11 और 12 ये x है, सेम x है, सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 11 गए, 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे, बड़े नंबर की साइन लिखेंगे। बड़ा नंबर 12 है और 12 के साथ माइनस है, ठीक है। माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, फिर टर्म एक्स है, फिर कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूं बेटे तो कैसे होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, ठीक है। दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा समझ लें भाई, दोबारा रिपीट करेंगे, समझ लें। हमने इस 4 को अंदर वाले दोनों नंबरों से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 4 3s are 12x, 4 1s are 4। अब हमने राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। 12x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस हो गया। इसी तरीके से प्लस 4 यहाँ आकर माइनस हो गया। तो बेटा आपने देखा x वाले को x में प्लस माइनस कर सकते हैं,
तो 12 में से 11 गए, 1 बचेगा, 1 नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते हैं और बड़े नंबर की साइन आ गई। 11 और 12 में बड़ा नंबर 12 है। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पुट करने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने का तरीका ये है कि भाई मुझे ए बी सी की वैल्यूज चाहिए, तो जरा देखकर बताओ a की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर 5 है। b की वैल्यू x के साथ लिखा हुआ 1 है, तो 1 के साथ -1 भी आएगा क्योंकि नेगेटिव है। और c की वैल्यू क्या है -4। ठीक है बेटा, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। अगर तुम लोगों ने इस माइनस का ख्याल नहीं रखा, सारा सवाल गलत हो जाएगा बेटा। तो अब जरा देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छी तरह देखिए, x गौर से देखेंगे। पहला सवाल दोबारा काफी दिनों बाद पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह पहले नोट करिएगा, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का ऐसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू -1 है तो ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, ये फॉर्मूले के बाद प्लस माइनस आ गया, अंडर रूट में b स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, 4 लिखेंगे, a लिखेंगे, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -4 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह आएगा 5। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। यहां पर वैल्यूज हमने पुट बड़े सुकून से किया है और ये काम बड़े सुकून से होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है बेटा। अच्छा सुनिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर, देखते जाए भाई, शाबाश। माइनस माइनस हुआ प्लस, शुरू में प्लस नहीं लिखते, प्लस माइनस अंडर रूट, 1 का भी स्क्वायर करना है, माइनस का भी स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो प्लस पहले नहीं लिखते। 4, 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20 और 24 जा क्या होता है भाई 24, 24 जा 80, डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10, x और से देखिए 1 प्लस माइनस 81 डिवाइडेड बाय 10। 81 किसका रूट है, 81 9 का रूट है, पता है तमाम बच्चों को, डिवाइडेड बाय 10। तमाम बच्चों को ये बात पता है कि ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गए। 4 5 जा 20, 24 जा 80, 80 प्लस 1 81, 81 का रूट 9। अब आप इक्वेशन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, और 2 इक्वेशन में कैसे ब्रेक करेंगे, एक दफा 1 प्लस 9 अपॉन 10, एक दफा 1 माइनस 9 अपॉन 10। 1 प्लस 9 होता है 10, 10 से 10 कैंसिल, बचा 1, 1 में से 9 गए, माइनस का 8 आएगा, बड़े नंबर की साइन, 1 में से 9 गए माइनस का 8, और माइनस के 8 को जब हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, x की वैल्यू बनी -4 अपॉन 5। अपॉन में आंसर लिख सकते हैं x की वैल्यू का, लेकिन पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट पर -4 अपॉन 5 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं आपको घर से क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट रह गया है, जल्दी से आप इसे कॉपी करिए, फिर मैं आपको घर से आसान आसान क्वेश्चन दूंगा, पहले पास पेपर्स के। मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा पास पेपर के आसान आसान क्वेश्चन हाईलाइट करके, ताकि आप तमाम बच्चे जो हैं पहले उस क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, और देन फिर हम जो है वो क्वेश्चंस आगे लेके चलेंगे। 1 मिनट से कम का टाइम है, जल्दी से कॉपी करिए। वेरिफिकेशन अभी नहीं सिखा रहा बेटा, इज्जत आराम से करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि कभी भी लाइट बंद हो जाएगी मीटिंग, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा भी, बकायदा हाईलाइट करके भेजूंगा, और उन क्वेश्चंस को भी बेटा फिर आप लोग करके रखेंगे,
सही है, उन क्वेश्चंस को लाजमी आप लोग करके रखेंगे, ठीक है बेटा। वेरिफिकेशन पेपर में नहीं करनी होती, बस एग्जामिनर को दिखानी होती है कि हमें सब कुछ आता है।